नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 धर्म संसद हुई पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के बीच 2021 में, और इनके वीडियो भी सामने आए। खासतौर पर जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी उसके वीडियो भी सामने आए, जिसमें हेट स्पीच दी गई थी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, और कहा गया था, दावा किया गया था, एक तरीके से खुला ऐलान है कि इस समुदाय को कर नरसंहार कर दिया जाए। बहुत हंगामा हुआ, काफ़ी प्रेशर आया। इसके बाद मुकदमा दर्ज किए उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने, और कई गिरफ्तारी, यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हुई, वसीम रिजवी जो अब धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र त्यागी बन गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि करीब महीने भर बाद उनको बेल मिली, जमानत मिल गई, लेकिन ये खूब बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। और याचिका दाखिल करने वाले पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि अपनी निगरानी में इस मामलों की जांच हुई। ये गंभीर मसला है, पूरे समुदाय को खतरे में डाल दिया गया है। हेट स्पीच को रोका जाए, आगे धर्म संसदों को भी रोका जाए, ये याचिका थी। इस पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को, यानी दिल्ली पुलिस को, उत्तराखंड सरकार को, और उनसे जवाब मांगा था। और यहाँ पर उस जवाब दाखिल नहीं किया गया था। एक अहम सुनवाई बुधवार को थी, और बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने बताया था कि 4 एफआईआर उन्होंने दर्ज की हैं, 3 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है, वो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि अब 17 अप्रैल को, यानी रविवार को, शिमला में भी इसी तरह की धर्म संसद होने वाली है, हेट स्पीच दी जा रही है, उसको रोका जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया, लेकिन कहा कि वो जिला कलेक्टर या एसपी के पास जाकर ये शिकायत कर सकते हैं। 22 अप्रैल को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई है। हिमाचल सरकार से भी जवाब मांगा है इस पूरे मुद्दे पर। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो दिल्ली में जो धर्म संसद हुई थी ओखला के इलाके में, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में, वहाँ पर ये 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। वहाँ पर जो धर्म संसद हुई उसके वीडियो उन्होंने सुने हैं, गहन सामग्री की जांच की है, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वहाँ पर ऐसी कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। वक्ताओं ने जो भी बोला वो मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के खुले ऐलान के बराबर नहीं था, लिहाजा वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है, और इसलिए दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच बंद कर दी है, शिकायतों का निपटारा कर दिया है। ये दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है, दक्षिण पूर्वी ज़िला, उसकी डीसीपी ईशा पांडे ने ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि 2 लोगों ने शिकायतें की थी, वीडियो टेप उनके पास आए थे, उसकी गहन जाँच की है, और इसके बाद इन मामलों को बंद कर दिया है। निष्कर्ष ये निकाला गया है कि ये हेट स्पीच का मामला नहीं बनता है, जो भी वक्ताओं ने वहाँ पर बोला था। दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में शिकायतकर्ता, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता, उन पर भी सवाल उठाया और कहा है कि वो अगर पीड़ित थे तो उनको पुलिस के पास आना था, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं आए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वो साफ हाथों से इस मामले में नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनहित को इस मुद्दे से कोई खतरा नहीं है। ये सीधे तौर पर जो मामला है वो एक जो वक्ताओं ने जो भाषण दिया उसको किसी भी तरह अपराध के दायरे में नहीं बांध सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दाखिल किया है, और ये बता दिया साफ तौर पर कि उसने केस बंद कर दिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच का, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, बहुत सारी बातें की गई, मुकदमे भी उत्तराखंड में दर्ज हुए, जैसा उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। हालांकि अब उनको एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो हेट स्पीच है, धर्म संसद है, इनको बंद किया जाए। देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय को इससे खतरा हो गया है। और हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से एक अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के पास एक अर्जी पहुंची थी, जिसमें मांग की गई थी कि यति नरसिम्हानंद के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसकी इजाज़त वो दे। तो उसकी इजाज़त भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दे दी थी। उनका ये कहना था कि ये जो उन्होंने जो भी बातें कही हैं धर्म संसद में, वो बिल्कुल अदालत की अवमानना के मामले में आती है, क्योंकि अदालत, सुप्रीम कोर्ट पहले ही लंबी चौड़ी गाइडलाइन हेट स्पीच को लेकर जारी कर चुका है और बहुत सारी बातें वहाँ पर कर चुका है। इसलिए एक वो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं उसका पालन नहीं किया गया, इसलिए उनके खिलाफ भी अदालत की अवमानना का मुकदमा चल सकता है। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर धार्मिक मुद्दा तो है, लेकिन राजनीतिक बहुत तेज़ी से होती है। हमने पहले भी देखा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। इसलिए कपिल सिब्बल मांग कर रहे थे कि शिमला
में जो धर्म संसद होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले व्यवस्था दी थी कि अलीगढ़ मत जाकर धर्म संसद में अलीगढ़ के जिलाधिकारी को बताया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है लोकल प्राधिकरण से, उसी तरह की इजाज़त यहाँ भी दी है। तो एक बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच का। दिल्ली पुलिस कह रही है कोई हेट स्पीच नहीं हुई है, उसने केस बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस को ये बात साबित करनी पड़ेगी, सबूत देने होंगे, और देश की सबसे बड़ी अदालत जो इस पर निगरानी कर रही है, जो इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही है, उसको ये संतुष्ट भी करना पड़ेगा कि दिल्ली की जो धर्म संसद हुई है उसमें किसी भी तरीके की हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये अपराध के दायरे में नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।